सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ऐसे में कामकाज का ब्यौरा रख रहे हैं राजनाथ सिंह। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूँ कि इससे सारे देश भर के जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण भी हम लोगों ने लागू किया है। अपने हमारे जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ और अधिक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ऐसे ग्रामीण। और जून से अगस्त के बीच 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में हम लोगों ने सोलर एनर्जी सिस्टम को भी लगाने में कामयाबी हासिल की है 100 दिनों के अंदर ही। स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख रुपए तक मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख रुपए भी कर दिया है। एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत ही छोटे व्यापारी, उनके लिए बिना गारंटी के ऋण की भी सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की भी घोषणा इसी 3 महीने के अंदर की है और 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्राइम मिनिस्टर ने इसी 3 महीने के अंदर प्रमाण पत्र दिया है। और इससे बड़े बेहद खुशी की बात क्या हो सकती है कि 1 करोड़ से अधिक हमारी लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए भी कई ऐसी घोषणाएं की हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना का प्रश्न है। 63,000 जनजाति गांव का विकास किया जाएगा। इसके संबंध में भी हम लोगों ने फैसला किया है। अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों की आजीविका के लिए रियायती ऋण देने का भी फैसला हम लोगों ने किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, किसी भी जाति, पंथ और मजहब के क्यों न हो, सबको आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। और एक